स्टार्ट करिए वीडियो, ठीक है। हो गया था। चलिए बोलिए। हेलो दोस्तों, मैं दिवाकर कुमार और एनसीईआरटी 6 क्लास का हिस्ट्री लेसन 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा, क्योंकि यह यूपीएससी परस्पेक्टिव से बनाया गया है और जो 6 क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, खास करके एनसीईआरटी, उनको भी समझ में आएगा और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। लेसन का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अतीत। अतीत क्या है? तो अतीत उसे कहते हैं जो समय बीत चुका है। जो समय बीत चुका है, उसे अतीत कहा जाता है। अब बारे में जानते हैं। अतीत के बारे में जानने के लिए कि लोग क्या करते थे, अतीत के बारे में जानने के लिए कि लोग क्या करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उनका रहन सहन कैसा था, रीति रिवाज कैसा था, उस समय उनका कल्चर कैसा था, उसके बारे में जानने के लिए इसमें पढ़ते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में लोग नर्मदा नदी के तट पर 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। वहीं पे अपना जीवन यापन किया करते थे और उसमें जो ये लोग रहते थे वे कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब होता है कि कुशल संग्राहक का मतलब है कि वैसे लोग जो भली भांति उस एरिया से परिचित हो, उसे कहते हैं कुशल संग्राहक। आता है सहायक नदी। नदी दो प्रकार की होती है, एक मुख्य नदी होता है, एक सहायक नदी होता है। तो मुख्य नदी उसे कहते हैं जो मेन हो, जो किसी दूसरे नदी की सहायता से मिलकर नहीं बना हो, और सहायक नदी उसे कहते हैं जो मुख्य नदी में जाकर, ये हो गया मुख्य नदी, और ये हो गया सहायक नदी, जो साइड से आकर मुख्य नदी में जाकर मिलती है, उसे कहते हैं सहायक नदी। भारत के उत्तर में, भारत का अगर मैप बनाते हैं, देखिए तो ऐसे नॉर्थ होता है, साउथ होता है, वेस्ट होता है और ईस्ट होता है। तो भारत के उत्तर पश्चिम, मतलब इस एरिया में, भारत के इस एरिया में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, सुलेमान और किरथर नामक दो पहाड़ियाँ है, जहाँ पर लगभग 8,000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुष सबसे पहले गेहूं और जौ नामक फसल उगाना शुरू किया और अपन जीवन यापन वहां से शुरू कर दिया। अब मिटाते हैं। देखिए प्राचीन समय में लोग पालतू पशु में भेड़, बकरी, इत्यादि जानवर को पालते थे। अब आते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है चाइना से निकलती है और वह भारत में अरुणाचल प्रदेश होते हुए, वह वेस्ट बंगाल होते हुए जाकर बांग्लादेश में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी है, 5 सहायक नदी है सिंधु की, जो है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये 5 नदियाँ जाकर सिंधु नदी में मिलती है, इसलिए इसको सहायक नदी कहते हैं। आता है इंडिया शब्द। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। इंडस, इस शब्द का प्रयोग यूनानी लोग करते थे और ये लोग इसको हिंदू का
और इसी से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा या इंडिया पड़ा। ऐसे प्राचीन वेद में भारत के 5-6 नाम हैं। आर्यावर्त है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, जम्बूद्वीप है, बहुत से नाम हैं। लेकिन 6 क्लास में इतना ही पढ़ना है, आगे मत देखिए। इतना 6 क्लास लाइक है उतना ही समझिए, बहुत है इसके बारे में। भारत के उत्तर पश्चिम में बताए थे कि वहाँ सबसे पहले यूनानी और ईरानी, यूनानी और ईरानी, ये 2 व्यक्तियों ने इंडस शब्द का प्रयोग किया और इन 2 लोगों ने ही इसको, इंडिया को इंडस कहा और उससे हिंदुस्तान शब्द निकला जो आज हिंदुस्तान कहलाता है। अब आते हैं, पढ़ते हैं पांडुलिपि, इसको इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। पांडुलिपि इंग्लिश में कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? तो तार के पत्तों पर, मान लीजिए पत्ता है, इस तरह रेखा रेखा है, तार के पत्तों पर या भुज के पत्तों पर जब कोई व्यक्ति हाथ से किताब लिखता है तो उसे पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। अब आता है सेकंड, अभिलेख। अभिलेख, अभिलेख क्या है? तो कोई कठोर सतह है, कठोर सतह, कठोर सतह पर जो कोई राजा या कोई आम आदमी जो कठोर सतह पर अपनी कहानी लिखता है, अपने जीवन के बारे में कोई लिखता है या किताब लिखता है तो उसे कहते हैं अभिलेख। तो दोनों में फर्क यह है कि तार के पत्तों पर या भुज के पत्तों पर जब हाथ से कोई किताब लिखता है तो उसे मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि कहते हैं, और कठोर सतह पर जब कोई किताब लिखता है, अपनी जीवनी लिखता है तो उसे अभिलेख कहते हैं। अब आता है अफगानिस्तान। कहा गया है अफगानिस्तान, यह भारत का पड़ोसी देश है। अफगानिस्तान में सम्राट अशोक जो मगध के महान सम्राट हुआ करते थे और मौर्य वंश से संबंधित थे, उन्होंने अफगानिस्तान में जो उनका पांडुलिपि और अभिलेख है वह यूनानी भाषा और अरमाइक लिपि में है, अरमाइक लिपि में है जो वहाँ उपस्थित है। अब आता है पुरातत्वविद किसे कहते हैं? पुरातत्वविद, पुरातत्वविद किसे कहते हैं? जो लोग पांडुलिपि और अभिलेख की सहायता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो लोग पांडुलिपि और अभिलेख की सहायता से ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे पुरातत्वविद कहते हैं। ये पुरातत्वविद का मुख्य काम था खुदाई करना। खुदाई की सहायता से ये लोग क्या करते थे? ज्ञान प्राप्त करते थे, इधर उधर भटकते रहते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः तिथि और वर्ष की गणना। भारत में कब से तिथि और वर्ष आरंभ हुआ इसके बारे में आइए। तिथि या वर्ष कब से स्टार्ट हुआ? तिथि और वर्ष की गणना भारत में ईसा मसीह के जन्म से स्टार्ट हुआ। ईसा मसीह के जन्म से स्टार्ट हुआ, जन्म से। इसमें 2 आता है, एक आता है BC और एक आता है AD। BC माने होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट।
मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। और एडी मतलब था एनो डोमनी। ईसा मसीह के जन्म से शुरू होता है। लोग इसको समझते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद, लेकिन गलती है। ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी नहीं होता है, वह ईसा मसीह के जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। उसको एडी एनो डोमनी कहते हैं। भारत में कृषि का आरंभ खेती बाड़ी लोग शुरू किए 8000 वर्ष पहले। नर्मदा नदी उस समय था जहाँ पर लोग थे आखेटक थे। आखेट माने शिकार किया करते थे और अपने जीवन यापन करते थे। अब आता है खत्म हो गया। चलिए दोस्तों, इतना ही था। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आएगा। चलिए, ओके, थैंक यू।